वंदे पुरुषोत्तमम, परम दयाल की असीम दया। श्री सुरेश झा जी लिखते हैं, वैसे तो परम दयाल श्री ठाकुर की कृपा सभी जीवों पर सदा सर्वदा रहती ही है। वे हम सबों को हर पल रक्षा करते चले हैं। श्री ठाकुर की वाणी है, यजन याजन इष्टवृत्ति करने से कटे महाभीति। परम दयाल श्री ठाकुर जी की दीक्षा मुझे 1983 साल में मिली थी, जब मैं केंद्रीय विद्यालय भूटान में कार्यरत था। मेरी नौकरी विदेश नीति के अंतर्गत हुई थी। दीक्षा के पूर्व मैंने इंडिया स्थानांतरण हेतु हर तरह का अथक प्रयास किया, पर असफलता ही मिली। जिस समय मेरी दीक्षा हुई तो मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास था कि हमारे दयाल संसार के मालिक हैं, अवश्य मेरा कल्याण करके मेरी नौकरी परमानेंट नियमित होकर इंडिया में स्थानांतरण होगा ही। इसी गहरे विश्वास से नाम ध्यान इष्टवृत्ति एवं सत्संग का सहारा लेते हुए श्री ठाकुर का यथासंभव काम करने लगा। श्री ठाकुर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और 1989 साल में मेरा ट्रांसफ़र केंद्रीय विद्यालय CCL रांची हो गया। यहाँ भी मैं परम दयाल के चरणों में दिन रात उनका काम जैसे याजन, दीक्षा दिलाना इत्यादि कार्य रात दिन रहकर करने लगा। अब मेरे याजन के माध्यम से रांची में 12 वर्षों के कार्यकाल में अनेकों भाइयों एवं माताओं को सतनाम ग्रहण करने का सौभाग्य हुआ। पुनः 21 मई 2001 को मेरा ट्रांसफ़र केंद्रीय विद्यालय सहरसा में हो गया। सहरसा में ही मैंने स्वपत्नीक स्वस्तैनी व्रत श्री गौरी शंकर विश्वासदा के माध्यम से ग्रहण किया और उनके द्वारा बताए गए नियमों का अक्षरशः पालन करता रहा हूँ, जिससे मेरी हर प्रकार से उन्नति हो रही है। अर्थात स्वस्तैनी व्रत ग्रहण करने के बाद से परम दयाल की कृपा विशेष रूप से होने लगी। इसी वर्ष 2006 के मई में मैं, मेरी पत्नी और मेरी पुत्री निशिगंधा उम्र 12 वर्ष ने रांची के लिए प्रस्थान किया। रांची में ही मेरा पुत्र रणधीर कुमार झा बीकॉम पार्ट 2 का इम्तहान दे रहा था। हम लोगों ने इस बार गर्मी की छुट्टी में लगभग 17 दिन रांची में ही बिताए। रांची मेरे लिए पुरानी जगह बन गई थी, इसलिए प्रायः अनेक गुरु भाइयों से मेरी जान पहचान हो गई थी। वहीं हमने सपरिवार श्री बब्बन प्रसाद सिन्हा जी के निजी मकान में ठहरे थे। उनके घर का परिवेश बिल्कुल ठाकुर मैसा था। घर के सभी सदस्य दीक्षित थे, इसलिए उनके यहाँ नाम ध्यान पूजा पाठ प्रार्थना आदि सब बिल्कुल यथा समय पर होते थे। इसके अलावा सर्वश्री परमानंद महतो, SPR श्री वैद्यनाथ दा एवं सुभाष दा आदि प्रमुख लोगों के सहयोग से मैंने इस बार रांची में प्रायः हर सत्संग अनुष्ठान में भाग लिया एवं यथासंभव परम दयाल श्री ठाकुर जी के काम में लगा रहा। जैसा कि मैंने पहले ऊपर में लिखा है कि दयाल श्री ठाकुर जी की ही कृपा से मेरा 1989 में भारत में रेगुलर नियमित करते हुए मनपसंद जगह में ट्रांसफ़र हुआ। तत्पश्चात मेरे ऊपर परम दयाल की दूसरी कृपा इसी वर्ष 27 मई 2006 को हुई, जो इस प्रकार है। मेरे लड़के का इम्तहान गत दिनांक 26/5/2006 को समाप्त हुआ और हम सपरिवार रांची से दिनांक 27/5/2006 को अपने गृह स्थान बरैठा पोस्ट नगर समस्तीपुर के लिए बस द्वारा प्रस्थान किए। हमारी बस रांची से 6 बजे शाम में खुली। हम लोगों ने बस में ही प्रार्थना वगैरह कर ली। श्री ठाकुर का नाम ध्यान करते हुए बड़े आनंद पूर्वक यात्रा कर रहे थे। जब हमारी बस सोसराय नालंदा पहुंची तो उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मैं और मेरी पत्नी शीला झा एक सीट पर एक ही साथ बैठे थे और उसी सीट पर मेरी पुत्री निशिगंधा बगल में खिड़की के पास बैठी थी। मेरा लड़का रणधीर कुमार 20 वर्ष पीछे वाली सीट पर बैठा था। बस द्रुत गति से पटना की ओर जा रही थी। इसी क्रम में पटना से आती हुई एक ट्रक से बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के सभी शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए तथा हमारी बस मेन रोड से बिल्कुल नीचे की ओर लुढ़कती हुई बस ने लगातार 2 बार पलटी खाई। पलटी खाकर हमारी बस मेन रोड से लगभग 20 फीट नीचे गड्ढे में आकर समा गई। बस की बॉडी पचक कर मुड़ गई। इधर बस के यात्रियों की चीख पुकार शुरू हो गई। बड़ा ही मर्मांतिक दृश्य था। कई यात्री तो बुरी तरह से घायल हो गए तथा कुछ स्वर्ग सिधार गए, जैसा कि अन्य लोगों से पता चला। हमारी बस जिस समय धीरे धीरे लुढ़क रही थी तो हम लोग परम दयाल श्री ठाकुर का बीज मंत्र का जप अनवरत मन ही मन तेजी से करते जा रहे थे। मुझे अपूर्ण विश्वास था कि श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद किसी का काल मृत्यु नहीं होती है, और हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोग परम दयाल की असीम कृपा से सपरिवार सकुशल बच गए। इस तरह से श्री ठाकुर ने दया करके हम लोगों को बचाकर नया जीवन प्रदान किया।
मैं तो ऊपर की छत का शीशा टूटने से बस से बाहर आ गया तथा घायल लोगों की रक्षा के लिए मेन रोड पर जाकर बस ट्रक चालक से अनुरोध करके गाड़ी रुकवाई, जिससे लोग नीचे आकर घायल यात्रियों को बाहर निकालकर अपनी गाड़ी से नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर खाना तक पहुंचाए। शशि ठाकुर ने कहा है, अपने बचो बचाओ सबको धर्म समझना केवल उसको। मैंने अपने परिवार की सुधि भूलकर घायल लोगों की सेवा परिचर्या में लग गया। मेरी पत्नी के सिर में चोट लगने से फट गया था तथा काफ़ी खून बहने से वह बेहोश बस के अंदर ही पड़ी थी। मेरे बच्चे भी बस में घायल अवस्था में पड़े थे। मैं अपने बाल बच्चों को नहीं देखकर घबरा गया और शशि ठाकुर से प्रार्थना करने लगा, हे ठाकुर, मेरे परिवार और सभी बाहर में रो रोकर वंदे पुरुषोत्तम की ध्वनि देने लगे तथा अपने बच्चे का नाम लेकर पुकारने लगे। मेरे व मेरे परिवार पर परम दयाल की ऐसी दया हुई कि मेरी पत्नी, जो बेहोश मरणासन्न अवस्था में सीट के नीचे अंधेरे में पड़ी थी, उनकी आंखों में शशि ठाकुर की प्रति छवि आई और साथ ही साथ वे होश में आ गईं। उसने आवाज़ दी, बच्चों ने भी आवाज़ दी और मुझे मेरा पूरा परिवार सकुशल शशि ठाकुर की दया से मिल गया। हे दयाल, आपकी महिमा अपरंपार है। आप दया के सागर हैं, सबके मंगल दाता हैं। परम दयाल से मेरी यही प्रार्थना है, हे ठाकुर, आप इतनी दया करें कि हम जैसे दीनहीन दास सुख दुख में हर क्षण आपके चरणों को भजते रहें। 7 अक्टूबर 2006, पेज संख्या 41 और 42 से। जय गुरु।